हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 2। इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था क्या हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या थी सरदार स्वरण सिंह कमेटी और क्या हैं हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। आइए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनका फर्स्ट फीचर ये है कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मॉरल ड्यूटीज़ हैं और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिविक ड्यूटीज़ की कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को चेरिश करना एक मॉरल कंसेप्ट है, वहीं हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना एक सिविक ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये वो वैल्यूज़ कंटेन करती हैं जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन और प्रैक्टिसेस का पार्ट रही हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये ड्यूटीज़ सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर ही कास्ट की गई हैं और ये फॉरेनर्स पर लागू नहीं होती हैं, जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी पर्सन्स को एक्सटेंड किए गए हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हों या फिर सिटीजन्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्टिकल 14 में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये राइट सभी पर्सन्स पर लागू होता है, चाहे वो सिटीजन्स हों या फॉरेनर्स हों। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ सिटीजन्स पर ही लागू होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल हैं। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। आइए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरह का रिमाइंडर हैं सिटीजन्स को कि एक तरफ तो वो राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, एट द सेम टाइम उनको अवेयर होना चाहिए ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर कास्ट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरह की वार्निंग भी देती हैं अबाउट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं फॉर द सिटीजन्स टू प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोर्ट्स की भी मदद करती हैं इन एग्जामिनिंग एंड डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एक और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि इनको लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट इनके ब्रेक होने पर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट थ्रू अ लॉ प्रेस्क्राइब करती है तो ये पेनल्टी या पनिशमेंट इज़ एनफोर्सेबल। आइए अब जानते हैं क्या है वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशंस। वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन सेटअप की गई थी इन 1999 और इसका मैंडेट था कि ये आइडेंटिफाई करे उन लीगल प्रोविजंस की एग्जिस्टेंस जिनके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। वर्मा कमेटी ने इन लीगल प्रोविजंस को एनुमरेट किया था। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 प्रिवेंट करता है डिसरेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ऐसे ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 प्रोवाइड करता है फॉर द पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसी तरह के कुछ और एक्ट्स में आते हैं योआपा एक्ट ऑफ 1967 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आप इस लेक्चर के PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।